महिलाएं नहीं थी, वहाँ महिलाएं सो रही थी और महिलाओं का कंबल हटाया गया है। वो किस स्थिति में सो रही थी ये किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। ये गंदी सरकार, ये मोगा सरकार बोलूंगी इसको, अंधी सरकार। और नीतीश कुमार अपने तो बौरा गया है बुढ़ारी में, क्योंकि अब कोई मिल नहीं रही है उसको, तो बौराया हुआ है। यहाँ सारी औरतें सो रही थी और किस स्थिति में सो रही थी, सबके कंबल हटाए गए हैं, औरतों को पैर से मारा गया है। और ये ऐसी सरकार है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सुबह के 4:15 बजे प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्हें पटना जिला की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। एम्स ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया है और यहाँ तक नीतीश कुमार की पुलिस के कांस्टेबल ने उनके ऊपर थप्पड़ तक चलाया है। और ये मैं दिखा दूं, प्रशांत किशोर का ये कैंप कार्यालय है और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं। और जैसे जैसे सूरज ढलेगा ये भीड़ जो है बढ़ती चलेगी। हमारे यहाँ तमाम लोग हैं। क्या हुआ था उस समय? महिलाएं नहीं थी, वहाँ महिलाएं सो रही थी और महिलाओं का कंबल हटाया गया है। वो किस स्थिति में सो रही थी ये किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है। ये गंदी सरकार, ये मोगा सरकार बोलूंगी इसको, अंधी सरकार। और नीतीश कुमार अपने तो बौरा गया है बुढ़ारी में, क्योंकि अब कोई मिल नहीं रही है उसको, तो बौराया हुआ है। यहाँ सारी औरतें सो रही थी और किस स्थिति में सो रही थी, सबके कंबल हटाए गए हैं, औरतों को पैर से मारा गया है। और ये ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार की कल्पना बिहार कर रही है। और बात रही पूरी तरह से निकम्मी और फेल सरकार है और इसको अविलंब हमारे नेता प्रशांत किशोर को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत रिहा करना चाहिए। किस स्थिति में तो जाकर 4 बजे ये जो डरी हुई सरकार है, सुबह में 4 बजे जाके हमारे नेता को थप्पड़ मारा है। पूरा बिहार इसका विरोध करेगा और हम लोग उसका हिसाब लेंगे। पूरे बिहार में हम लोग चक्का बंद कर देंगे और तुरंत हमारा नेता कोई आतंकवादी है, हमारा नेता कोई आतंकवादी है तो उसको पूरे पट्टा का गोलंबर लगा घुमाया जा रहा है। क्यों हमारे नेता को घुमाया जा रहा है? हमारे नेता को तुरंत पटना ले आया जाए और तुरंत उनके और कुछ हो गया तो हम लोग पूरा बिहार को चक्का मचा देंगे। ये रहा अब रुकेगा नहीं। हमारे नेता को जानते नहीं है, हमारा नेता भी जिद्दी है। और किस स्थिति में 4 बजे भोर में क्यों हमारे नेता को उठाया गया, क्यों हमारे नेता को उठाया गया और उसको थप्पड़ मारा गया? हमारे जो नेता 5000 किलोमीटर गाँव के जाके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जाके 4 दिन से अनशन किए हुए बिना खाए पिए वो इंसान गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। किस स्थिति में उठाया गया? क्यों? देखिए, हम आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री बना दिया 2014 में, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता 2015 में बचाई, जीतन राम मांझी के हाथ से ममता बनर्जी से केजरीवाल को सत्ता पहुंचा दिया, उस प्रशांत किशोर को बिहार के एक कांस्टेबल ने अरेस्ट करते समय किस तरीके से थप्पड़ मारा है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। क्या कहेंगी? ये तो गुंडागर्दी है, ये सरकार का है तो गुंडागर्दी करती है। मार के प्रशांत किशोर को ले गए, कहाँ छुपा के रखे हुए है? दम में तो सामने लेके आए, सबको लेके चले। क्यों अकेले उनको लेके चल रहे हैं? क्यों एक को भी गिरफ्तार नहीं किए? क्या डर है उनके मन में? क्या साजिश वो किए हुए हैं? अगर उनको कुछ हो जाता है तो नीतीश कुमार तो उनकी यही है कि नीतीश को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। यही साजिश बहुत बड़ी है उनकी। नीतीश को कुर्सी से हटी जानी चाहिए। इतना डरपोक मुख्यमंत्री आज तक पूरे इतिहास में नहीं देखा गया। जो व्यक्ति पिछले 4 दिन से बैठे हुए, क्या वो मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है 5 बच्चों से मिलने के लिए और 4 बजे भोर में उठा? उस समय अवेलेबल नहीं था, लेकिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे के लगभग से ही पुलिस की कार्रवाई और सबसे बड़ी चीज है कि आते आते लाठी डंडों से बरसात हुई। लाठी डंडों से बरसात किया गया। ये एक शिक्षित लोग के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार करना बहुत ही गलत है और निंदनीय है। इसलिए मैं नीतीश सरकार के खिलाफ मुहिम और जितने भी हमारे साथी हैं, मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन उनका जारी रहेगा और वो अब कोर्ट में जाने के बाद तो डिसीजन लिया जाए क्या करना है। लेकिन ये जो भी किए हैं कोर्ट में कैसे ले जाएगा? क्योंकि ये प्रशांत किशोर 4 दिन से उपवास पे थे, पहले उनकी जांच होगी। अभी तक तो कोई हॉस्पिटल इंक्वायरमेंट नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल वही तो है कि ये कहीं न कहीं से साजिश नजर आती है प्रशांत को मारने की। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग खुद जो है दाऊद नगर तक उनके पीछे जा रहे थे। जो भी साथी थे हमारे साथ गाड़ियों में,
उनको पुलिस डिटेन कर रही थी। और हम गाड़ियां आपको बता दें कि हमारे भी जो रिपोर्टर हैं पीछे पीछे लगे थे प्रशांत की गाड़ियों को, लेकिन सबको जो है नौबतपुर थाने के पास बैरिकेडिंग करके रोक दिया है। देश के तमाम लीड मीडिया को वहां पे रोका गया है। शायद कहीं ना कहीं नीतीश के मन में कुछ डर तो निश्चित तौर पर है। क्या कहेंगी? अब तो खत्म, महिला शक्ति जाग चुकी है। महिला शक्ति जो है इस 25 में नीतीश सरकार को साफ करके महिला रखेंगे। शक्ति जाग चुकी है। जिस समय अरेस्ट कर रहा था एक महिला नहीं थी वहाँ पे। हम तो थे, आप नहीं देखे वहाँ, हम थे वहाँ पे। हम तो कंटिन्यू, आप भैया देखते होंगे तो कंटिन्यू प्रशांत जी के पीछे हम रहते थे। प्रशांत पे थप्पड़ कैसे चल गया? प्रशांत पे थप्पड़ कैसे चल गया? प्रशांत पे थप्पड़ चल गया तो अलग बात है, कौन बोला है? हमारे नेता को हिम्मत है तो दिन में आ जाता, ईंट बजा देते मैदान में। हिम्मत होता तो दिन में आके उठा लेते हमारे नेता को। 4 बजे भोर में आके उठाती है आपकी निकम्मी सरकार। तानाशाही नहीं चलेगी, लाठी डंडा नहीं चलेगी। तो हम सबको भी ले जाना चाहिए, तो हम सबको काहे छोड़ दिए? सबको लेके जाए। युवाओं के आत्मा आज के महात्मा श्री प्रसाद। अरे आप लोग तो खूब आराम से खा के सो रही थी, धीरे से उठा ले गई। नहीं सो रही थी महिला सबसे हम पीछे थे, नीतीश जी के साथ में, क्या कहते, प्रशांत जी के साथ में थे। और नीतीश कुमार से एक छोटा सा मांग हुआ है, जो उनको पता है कि हमारा बीपीएससी और बाकी भी जितनी कंपटीशन चल रहे हैं उसमें सीट फिक्स है। 50% बिका हुआ सीट, 50% में पूरे बिहार। तो छोटा सा जिद 5 बच्चों से मिलने का जिद है, क्यों नहीं मिले? 5 बच्चों से क्यों नहीं मिले नीतीश कुमार? क्या कहेंगे अब? देखिए, जिस मेडिकल टीम ने जांच किया और 4 दिन के बाद वो बोला कि आप बोलने के लायक आप नहीं है, कम बोलिए। और जो आदमी महात्मा गांधी के चरणों के नीचे 4 दिन से अनशन पर बैठा है, उसको उठाने के लिए थप्पड़ चलाया जाना, तार बदल जाती है, धार बदल जाती है। और बिहार का नौजवान करवट बदलता है तो सरकार बदल जाती है। आपको उम्मीद है कि बिहार बदलेगा? बिहार बदलेगा। नौजवानों ने करवट बदल दिया है, जब नौजवानों ने करवट बदल दिया है और ये सरकार बदल कर रहेंगे हम लोग। जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी तरीके से भ्रष्टाचार में बिहार छोड़ो, उसी तरीके से भ्रष्टाचार में बिहार छोड़ो। जनवरी 2025 क्या ये आंदोलन होगा? ये जिस तरीके से अगस्त क्रांति हुआ था, ये जनवरी क्रांति होगी 2025।